हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई मोल कॉन्सेप्ट का सेक्शन बी से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जो कि सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम विल रिएक्ट कंप्लीटली विद हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में रिएक्शन होगा, तो बोल रहा है कि आपके पास 27 ग्राम एल्युमिनियम है, तो कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए जिससे कि ये 27 ग्राम पूरा का पूरा खपत हो जाए। तो ऑक्सीजन का कितना चाहिए, मतलब कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट नहीं हो, एप्रोप्रिएट अमाउंट चाहिए आपको। 27 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग कितना ग्राम O2 का चाहिए। तो देखिए ये होता है ट्वाइस एल प्लस 3/2 O2 से Al2O3 बनता है, या फिर आप बोल सकते हैं इसी रिएक्शन को डबल कर दीजिए इंटू 2, मतलब 4 एल्युमिनियम प्लस 3O2 से 2 Al2O3 बनेगा। बात वही है कि 2 मोल एल्युमिनियम के लिए 3/2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, या फिर आप बोल सकते हैं 4 मोल के लिए 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए। वही चीज तो है, 4 मोल के लिए 3 मोल ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो आपके पास 27 ग्राम एल्युमिनियम है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्युमिनियम क्या होगा, टोटल वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास। तो एल्युमिनियम का ग्राम मोलिकुलर मास होता है 27, मतलब आपके पास 1 मोल एल्युमिनियम है, तो 4 मोल एल्युमिनियम के लिए 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए O2 गैस। 4 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, तो 1 मोल के लिए 3/4 मोल O2 गैस चाहिए। तो आपको कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए ताकि 27 ग्राम एल्युमिनियम कंप्लीटली रिएक्ट हो जाए, तो 3/4 मोल चाहिए, और 1 मोल का वेट होगा 16 इंटू 2 32 ग्राम, तो 3/4 मोल का वेट होगा 3/4 इंटू 32, तो 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस चाहिए, ऑप्शन डी। तो फर्स्ट का आंसर होगा डी। ये रिएक्शन जो है ये तो आसानी से बैलेंस हो गया देख के ही, नहीं तो आपको बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन लगाना पड़ता। एल्युमिनियम 0 से +3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीजन जो है 0 से -2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, सॉरी 0 से -2 में रिड्यूस हो रहा है। तो डेल्टा क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू होगा इस केस में 3, 0 से +3 हो रहा है तो, और ऑक्सीजन का डेल्टा होगा 2 इंटू 2, 0 से -2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, आपके पास ऑक्सीजन गैस है, मतलब 2 ऑक्सीजन एटम 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए डेल्टा इक्वल टू 2 इंटू 2 4 होगा। तो इस तरफ 4 इस तरफ 3, तो 4 और 3 क्रिस क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद एल्युमिनियम को बैलेंस कीजिए, तो 4 एल्युमिनियम है तो 2 Al2O3 हो जाएगा, ऑक्सीजन तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। हो गया, यही आपका बैलेंसिंग है, या इसी को आप 2Al प्लस 3/2 O2 से Al2O3, दोनों एक ही चीज है। इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आप रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, अगर कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन रहता तो। यहाँ तो देख के ही हो रहा है, तो आप वो मेथड नहीं भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन रेशियो 28 ग्राम एंड 80 ग्राम रिस्पेक्टिवली, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो एक कंपाउंड है NaOH, तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 28:80 है, मतलब 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन रहेगा तो 80 ग्राम ऑक्सीजन होगा, मतलब 28/80 के रेशियो में नाइट्रोजन इज ऑक्सीजन है। इसी को आप 7:20 बोल सकते हैं, मतलब 7 ग्राम अगर नाइट्रोजन है तो 20 ग्राम ऑक्सीजन होगा, इस रेशियो में है। पहला देखिए नाइट्रोजन इज ऑक्सीजन 14 ग्राम और 16 ग्राम होगा, NO है तो नाइट्रोजन का वेट 14, ऑक्सीजन का 16, तो 14:16 है, मतलब 7:8, जबकि 7:20 चाहिए। N2O3 14 इंटू 2 28:48 है, जबकि 28:80 चाहिए, तो ये 7:12 हो जाएगा, 4 टाइम्स ये 12 और ये 7, तो 7:20 चाहिए है 7:12। यहाँ देखिए 14 इंटू 2 28:16 इंटू 5 80, यही तो चाहिए था 28:80, नाइट्रोजन 28 ग्राम और ऑक्सीजन 80 ग्राम, ऑप्शन सी यही आपका करेक्ट होगा। इसमें 28:64 है, 28:80 चाहिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि
नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है N2O5 होगा, जिसमें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 28 ग्राम एंड 80 ग्राम है रिस्पेक्टिवली। इसके बाद थर्ड है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इज इन। तो आपको इन सभी में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है और बताना है सबसे ज्यादा मोलिक्यूल्स किस में है। 36 ग्राम ऑफ H2O। नंबर ऑफ मोल H2O का कितना है? नंबर ऑफ मोल H2O का होगा टोटल वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास 18 होगा, तो नंबर ऑफ मोल आ गया 2। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होगा H2O का 2 इंटू Na। एक मोल में Na पार्टिकल्स होता है, तो 2 मोल में 2 इंटू Na पार्टिकल्स होगा। 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड 12 प्लस 16, मोलिकुलर मास है 28 ग्राम। तो 28 ग्राम में कितना मोल होगा? नंबर ऑफ मोल होगा वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास। तो 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो 1 मोल अगर है तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल होगा 1 इंटू Na, मतलब Na मोलिक्यूल होगा। 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल है C2H5OH। 14 इंटू 2 12 प्लस 5 प्लस 1 6 हाइड्रोजन है, तो 24 प्लस 6 प्लस ऑक्सीजन के कारण 16। तो ग्राम मोलिकुलर मास होता है 46, तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 1। एक मोल का वेट है 46 ग्राम, तो 46 ग्राम में एक ही मोल होगा आपके पास, तो इथाइल अल्कोहल का 1 मोल है, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल जो है Na मोलिक्यूल होगा। एक मोल के कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा Na मोलिक्यूल होता है। 54 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड N2O5, तो 28 प्लस 80 ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा 108। तो नंबर ऑफ मोल होगा वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास, तो 54 डिवाइडेड बाय 108, तो 1/2 मोल है नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड का। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितना होगा? 1/2 इंटू Na। तो Na/2 Na 2 Na, तो सबसे ज्यादा मोलिक्यूल इसी में है 2 Na मोलिक्यूल। इसके बाद फोर्थ है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके पास एक मोलिक्यूल है CO2 का, तो इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो कार्बन में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन एटम है CO2 में, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होगा और ऑक्सीजन में 8 प्लस 16 इलेक्ट्रॉन होगा, तो टोटल 22 इलेक्ट्रॉन होगा एक CO2 मोलिक्यूल में। यही हमको फाइंड आउट करना था, तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए गैसियस मिक्सचर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द रेशियो ऑफ 1:4 बाय वेट, देयरफॉर द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मोलिक्यूल इज। तो इसमें आप सिंपल क्या कीजिए कि मान लीजिए कि 1 ग्राम ऑक्सीजन है और 4 ग्राम नाइट्रोजन है, रेशियो 1:4 हो ही गया। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल 1 ग्राम नाइट्रोजन 1 ग्राम ऑक्सीजन में कितना होगा? 1/32। यहाँ पे ये ध्यान देखिए गैसियस मिक्सचर है, मतलब ऑक्सीजन गैस है आपके पास, O2 गैस है और नाइट्रोजन गैस है N2 गैस, तो 16 नहीं होगा, 16 इंटू 2 32 होगा। और 4 ग्राम नाइट्रोजन में कितना मोलिक्यूल होगा? तो 4/28। तो ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का आ गया, तो इसका रेशियो ले लीजिए, तो 1/32 इज टू 4/28। तो ये 1/32 इज टू 1/7 हो जाएगा। ये इस तरफ आएगा तो 7:32 होगा, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल का रेशियो होगा 7:32। ये तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आप x और 4x भी मान सकते हैं। अगर ये x ग्राम होगा तो 4x ग्राम होगा नाइट्रोजन, तो x/32 और ये 4x/28, x से x कैंसिल आउट ही हो जाएगा, फाइनली 7:32 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड यील्ड्स ए रेसिड्यू वेजिंग। तो आपके पास सिल्वर कार्बोनेट है Ag2CO3, इसका 2.76 ग्राम है। इसको स्ट्रांगली हीट किए, तो स्ट्रांगली हीट करने के बाद सिल्वर कार्बोनेट क्या बनाता है? ये हम बता चुके हैं कि मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 बनाता है, लेकिन सिल्वर के केस में ये मेटल बना लेता है Ag प्लस CO2 प्लस O2, तो 2 Ag प्लस CO2 प्लस हाफ O2,
गैस। ये बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया। Ag2CO3 को हीट करने के बाद ट्वाइस सिल्वर मेटल बनेगा प्लस CO2 गैस रिलीज होगा प्लस O2 गैस रिलीज होगा। अब देखिए इसमें क्या रेसिड्यू बचेगा, तो CO2 गैस और O2 गैस, ये तो गैस है, ये तो उड़ जाएगा, बच जाएगा आपके पास सिर्फ सिल्वर मेटल। तो 2.76 ग्राम Ag2CO3 था, तो कितना नंबर ऑफ मोल Ag2CO3 का है, तो टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मोल। सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108, तो ग्राम मोलिकुलर मास होगा 2 × 108 प्लस 12 प्लस 48, तो ये 216 प्लस 48 प्लस 12 60, तो ये 276 होगा। तो 1 मोल Ag2CO3 का वेट होता है 276, तो नंबर ऑफ मोल है आपके पास 1/100। 2.76 ग्राम अगर आपके पास Ag2CO3 है, मतलब आपके पास 1/100 मोल Ag2CO3 है। अब 1 मोल Ag2CO3 से 2 मोल सिल्वर का बनता है, तो 1/100 मोल Ag2CO3 से 2/100 मोल सिल्वर का बनेगा। तो 2/100 मोल सिल्वर एटम है आपके पास, और सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108, तो वेट क्या होगा 2/100 मोल सिल्वर का, वेट ऑफ सिल्वर एटम होगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू ग्राम मोलिकुलर मास, तो 2/100 इंटू 108, तो 216/100, तो 2.16 ग्राम। तो आपके पास जो सॉलिड रेसिड्यू बचेगा वो आपके पास 2.16 ग्राम बचेगा, बाकी 60 ग्राम जो है वो हवा के रूप में उड़ जाएगा। 60 नहीं, 0.6 ग्राम, उसमें से 0.44 ग्राम CO2 गैस उड़ेगा और 0.16 ग्राम, हाँ ये 60 हो जाएगा टोटल, O2 गैस उड़ जाएगा। तो इतना वेट जो है इन दोनों के कारण घट जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन डाई पॉजिटिव जिंक आयन विथ मास नंबर 70 इज। तो आपके पास Zn2+ आयन है, तो इसमें टोटल कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए Zn का एटॉमिक नंबर अगर आपको पता हो तो ये 30 होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर जिंक एटम रहता तो उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 30 होता और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 30 होता, लेकिन 2+ आयन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लिया गया, तो 30 प्रोटॉन और 28 इलेक्ट्रॉन है Zn2+ में, और इसका मास नंबर 70 दिया हुआ है। तो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 70 होगा। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन 30 है प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 70, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 70 माइनस 30, तो 40 न्यूट्रॉन है Zn2+ आयन में। अब ये क्वेश्चन देख के तो बहुत इजी लग रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो Zn2+ डाइपॉजिटिव लिख दिया है, इससे बहुत लोग को कंफ्यूजन हो सकता है, ये 2+ चार्ज कहाँ से आया है। तो बहुत लोग सोचेंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन हटाने की जगह 2 प्रोटॉन इसमें ऐड किया गया है, तो 2 प्रोटॉन अगर ऐड किया गया तो 30 पहले से था और 2 ऐड हो गया, तो 32 प्रोटॉन है, तो 32 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 70 करेगा, तो 70 माइनस 32 38 हो जाएगा। गलत करवाने के लिए ऑप्शन दिया गया है कि आपको अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो आप 38 मार दीजिएगा, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस से कुछ भी बाहर नहीं होता है, ना तो प्रोटॉन बाहर आ पाता है ना न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही बाहर जाता है एटम से। तो एक्चुअली में जब Zn एटम था तो उस केस में 30 इलेक्ट्रॉन और 30 प्रोटॉन था, तो जितना ये प्लस चार्ज बना रहा था उतना माइनस चार्ज, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा था। लेकिन जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 28 इलेक्ट्रॉन को 28 प्रोटॉन ही बैलेंस कर देगा, तो 2 प्रोटॉन ज्यादा है, तो 2 प्रोटॉन ज्यादा होने के कारण इस पे 2+ पॉजिटिव चार्ज आता है। सिमिलरली अगर Cl- आयन आप लोग देखते होंगे तो क्लोरीन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ऐड या रिमूव होगा, ये ध्यान रखिएगा। इससे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से आया, और किसी भी एटम पे आप नेगेटिव चार्ज देखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है। प्रोटॉन हमेशा
सेम ही रहेगा किसी एटॉमिक नंबर के लिए, Zn 2+ रहे, Zn 3+ रहे, Zn एटम रहे, ऐसे Zn 3+ होता ही नहीं है, हम एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन 30 ही होगा, तो ये गलती नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 0.5 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्स्ड विथ 0.2 मोल ऑफ Na3PO4, the maximum number of moles of Ba3PO4 whole 2 that can be formed is। तो सबसे पहले तो आप इसका रिएक्शन लिखिए, BaCl2 प्लस Na3PO4 से Ba3PO4 होल 2 प्लस NaCl बनेगा। तो यहाँ देखिए 3 बेरियम है, तो यहाँ 3BaCl2 होगा और PO4 होल 2, तो 2 PO4 होल 2 चाहिए, तो ट्वाइस Na3PO4। अब यहाँ 6 सोडियम एटम है, तो 6 NaCl लिख दीजिए, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, तो ये तो बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया। अब आपके पास 0.5 मोल BaCl2 है और 0.2 मोल Na3PO4 है, तो मैक्सिमम कितना मोल Ba3PO4 होल 2 का बनेगा ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए ये दोनों 3:2 के रेशियो में नहीं है, 0.5:0.2 जो है ये 3/2 नहीं होता, 5:2 हो जाता है। मतलब इसमें से कोई एक जो है वो जरूर लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो 3 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, तो 0.5 मोल के लिए कितना चाहिए, तो 0.5 × 2/3, तो ये होगा 1/3, मतलब 0.3 मोल चाहिए, जबकि आपके पास 0.2 मोल ही है। 0.33 मोल चाहिए, 1/3 0.33 होता है, लेकिन आपके पास 0.2 मोल ही है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो प्रोडक्ट जो है वो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से ही डिसाइड होता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 0.2 मोल से 0.1 मोल बनेगा। इससे आप नहीं बना दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा कि 3 मोल से 1 मोल, तो 0.5 मोल से 0.5/3, ऐसे 0.5/3 तो ऑप्शन में भी कहीं नहीं है, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। मैक्सिमम इतना ही बना सकते हैं, क्योंकि जब 0.1 मोल बन जाएगा तो उस टाइम आपके पास ये 0.2 मोल खपत हो जाएगा। फर्दर आपके पास Na3PO4 है ही नहीं, तो BaCl2 बच के भी क्या करेगा, ये बचा हुआ है, ये रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा। रिएक्शन करने के लिए Na3PO4 भी चाहिए, जो कि खत्म हो गया। इसीलिए हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट डिसाइड करता है, क्योंकि ये पहले ही खत्म हो जाता है जो भी लिमिटिंग रिएजेंट रहता है। इस केस में Na3PO4 है, तो इसी से प्रोडक्ट डिसाइड होगा। अब जो है अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।